से घर आई। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। सकदल की है कनक कोठरी, वस्तु भाव है सोई। तामे कुंजी कुलफ ना लागे, उघड़त बार न होई। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। पंच पहरुआ सोई गए हैं, बस तय जागन लागे। जाग जाग जो भोर करतो है, चोर समय तब भागे। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कहे कबीर संशय सब छूटा, राम रतन धन पाया। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। गाफिल होए वस्तु मत खोवे, चोर मुसे घर आई। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। जय ओशो। बैठ जाए, बैठ जाए। कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत प्यारा भजन है ये, संत कबीर दास जी का ये चेतावनी भजन है। ये सारे संत बस केवल मूर्छा तोड़ने की बात करते हैं। सारे बुद्ध संत बस जाग जाओ। यात्रा सारी मूर्छा से अमूर्छा की, होश की है। ऐसे हमें लगता होगा कि हम तो जागे हुए हैं, लेकिन बुद्ध का जागना, कबीर का जागना और हमारा जागना किस तरह का है, कैसे है हमारा जागना और बुद्ध का जागना? बहुत भेद है, बहुत फर्क है। एक छोटी सी कहानी बताऊं, आप लोगों को समझ में आएगी। मुल्ला नसरुद्दीन का एक दोस्त उसके गांव से, अपने गांव से उपहार के स्वरूप में एक मुर्गी भेजी अपने मित्र के से कि मुर्गी ले जाओ।
और जब वो दोस्त उन्हें मुर्गी भेंट कर रहा था, कहा कि ऐसे ही मुल्ला जी ने भेजा है, तो नसरुद्दीन ने वो मुर्गी ले ली और बड़े आव भगत किया उस मुर्गी का बनाया मीट और उसका शोरवा खूब बढ़िया से पिलाया, उसको खिलाया और फिर विदा किया। और फिर वो दोस्त जब गांव गया तो उसने बहुत प्रशंसा की कि मुल्ला बहुत ही बड़ा, अतिथि का सम्मान बहुत करते हैं, बहुत अच्छा, कितना सम्मान करते हैं, बहुत सुंदर। तो उस गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी और कहा कि खूब बढ़िया सा सुंदर मुर्गी का शोरवा खिलाया, मीट खिलाया, मस्ती से मजे से, तो गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी तो उस दोस्त के जिसने मुर्गी दी थी उसके रिश्तेदार भी सोचे कि चलते हैं, जाके देखते हैं कैसे। तो वो आए मुल्ला के यहाँ। तो मुल्ला ने पूछा, जनाब कहाँ से आए? कहे उस दोस्त ने, वो जो आपको मुर्गी भेजी थी ना, उसी का मैं रिश्तेदार हूँ। तो मुल्ला ने कहा चलो ठीक है, आए हैं। तो कहें आइए, विराजिए, बैठिए। उनको भी पूरी आव भगत की, सब खिलाया पिलाया, फिर मुर्गी का शोरवा। अब ये बात जा करके फिर उस दोस्त ने उसे कह दी, उसके गांव में कह दी। अब तो नाते रिश्तेदार, दोस्तों के दोस्त सब आने लगे, रोज आने लगे, रोज आने लगे। क्या बात है मियाँ, कैसे है? उदास हो, थोड़ा मुस्कुराओ ना, स्माइल, यस यस यस। तो वो फिर दूसरा दोस्त आया। उन्होंने जैसे सुबह दरवाजा खटखटाया, देखा, मुल्ला ने पूछा कि जनाब कैसे? कहे वो जो आपके दोस्त ने आपको मुर्गी भेजी थी ना, उनके रिश्तेदार का रिश्तेदार हूं मैं, आया हूं। मुल्ला सकपकाए, कहे ये तो बड़ी भूल सी हो गई, क्या हुआ? कहे आइए, बैठिए बैठिए। उनको भी आओ भगत की और फिर वो भी गए, वो अपने यारों रिश्तेदारों में बांट दिए। अब ये तो कहानी कहने लगी, रोज एक दरवाजे पे आ जाते थे। सुबह हुआ कि वो दरवाजे पर एक आ गए, पूछे कौन? कहे उनके रिश्तेदार के मित्र हूं मैं। और ये तांता लगता रहा। मुल्ला ने की पत्नी ने कहा कि ये तो बड़ी बेगूचन हो गया, बड़ी दुविधा की है और बड़े हम असमंजस में फंस गए। ये मुर्गी ले करके, ये तो बड़ा महंगी पड़ रही है मुर्गी। तो अब ये बात करीब लगातार चल रही है, 10-10, 15-15 दिन हो गए। अब लोग दोस्त आए जा रहे हैं, मुर्गी तो बड़ी महंगी पड़ी। तो फिर एक जब दोस्त सुबह आया, उन्होंने कहा बैठिए बैठिए, आओ भगत करिए। आओ भगत किया मुल्ला ने उनकी। और फिर जब खाने पीने की बारी आई तो उसमें उन्होंने जो है उस शोरवे की जगह गरम पानी दे दिया और कहा लीजिए, इसको फरमाइए, बहुत सुंदर है। कहे कि खाएं तो कहें और तो सब ठीक है, लेकिन ये तो आपकी दोस्त ने बड़ी इसकी आपकी तारीफ की थी, आपकी आतिथ्य की, लेकिन ये क्या, आई मुर्गी का शोरवा तो है ही नहीं, इसमें तो गर्म पानी है। कहे कि ये मुर्गी का शोरवे का शोरवा का शोरवा का शोरवा का शोरवा है। अब वो शोरवा का शोरवा तो ऐसे ही होगा ना। तो जैसे ही अब रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो ये शोरवे का शोरवे का शोरवे का शोरवा। अब ये समझ लीजिए कि बुद्ध का जागरण, मुर्गी का शोरवा और हमारा वो गर्म पानी, इस तरह का इतना फर्क है। वो जो है बुद्ध का जागरण, जो शिखर पर है बुद्ध, तो शोरवे का शोरवा, हम लोग बस गर्म पानी, यही जागरण है। अभी हमारा जो जागरण है, ये जागरण नहीं, इसे मूर्छा कह रहे हैं कबीर। और कह रहे हैं लगातार जागते रहना। मन रे जागत रहियो, रहीमदास जी कहते हैं ना। और कंटिन्यूअस बस यही प्रयास करते रहना है कि जागरण होश को
लगातार हर क्रियाओं में होश को बस लगातार उस पर चूक नहीं जाना है, बार बार भूल जाएंगे फिर याद। रसरी आवत जात से कह रहे हैं कि बोध को कांस्टेंट कंटिन्यूअस चालू रखिएगा, बीच में छोड़ मत दीजिए। तो कह रहे हैं कि मन रे जागत रहियो भाई, जागत रहियो। क्या बता रहे हैं कि बस सतत ये साधना जागने की सतत, और भीतर अपने भीतर के दिए को जलाने के प्रयास लगातार करते रहना। नहीं कि थोड़ी देर के लिए 1 घंटे किए, आधे घंटे किए, इसके बाद बस खत्म बात नहीं। कह रहे हैं लगातार, कह रहे हैं न रहीम कहते हैं रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। और जो कुएं से पानी खींचते हैं ना, वो पानी, वो रस्सी जब आती जाती है तो उस पर एक निशान पड़ जाता है। यानी जागरण लगातार आपको एकदम वो सहज धारा, अजस्र धारा बनने लगती है। अभी जागरण जो टूटा टूटा है, बस यही बाद में अजस्र हो जाता है लगातार। फिर ये उस पर एक रेखा खिंच जाती है एक देर, तो फिर रस्सी इधर से उधर नहीं होती, वो जागरण का सूत्र फिर उसी पे आता जाता है। अभी तो नई है, अभी वो उस पर घाट नहीं पड़े हैं तो फिसल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस पर निशान पड़ जाते हैं, फिर रस्सी वहीं से आती है, चेतना फिर वहीं से आती जाती है। कह रहे हैं गाफिल होय बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। कह रहे हैं जरा सा गाफिल हुए, जरा सी मूर्छा आई कि बसत, यहाँ पे असल में लोग जो देखता हूं कबीर की जो इसका वर्णन कर रहे हैं, वसत को वस्तु कह रहे हैं। इसका वसत का वस्तु अर्थ नहीं है। बसत मत खोवे का मतलब भीतर का जो चैतन्य है, भीतर का जो मालिक है। बसत से अर्थ है उस मालिक से, उस चैतन्य से। कह रहे हैं भीतर का मालिक फिर आपका फिर खो जाता है। बसत मत खोवे, फिर वो भूल जाता है, उसकी आभा, उसकी लस्ट, उसका सब खत्म हो जाता है। जैसे ही आप मूर्छित होते, जैसे हम मूर्छित होते हैं तो कहाँ रहती है लस्ट? आंखों में वो तेज नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, और चाल में भी वो मस्ती नहीं रहती। केवल 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 मूर्छा और मूर्छा। तो कह रहे गाफिल होई बसत मति खोए, चोर मुसे घर जाए। फिर चोर तुरंत ही मूर्छा अंदर जाती है और फिर क्या कर लेती है? फिर तो सब अपने हिसाब से सब कुछ लूट के ले जाती है आपकी चेतना को। और फिर जैसे ही वो चोर कह रहे हैं, वो मूर्छा जैसे ही अंदर जाती है ना, प्रवेश करती है, देखिए ना क्या होता है, जिसे हम जागरण कह रहे हैं। ये जागरण क्या है? इसी तरह का है ना कि ऐसे तो जागे हुए हैं, लेकिन अभी कोई सुंदर वस्तु दिख गई, सुंदर स्त्री दिख गई, कोई सुंदर व्यक्ति दिखा, सुंदर दृश्य दिखा, तो फिर क्या हुआ? चोर अंदर घुस गया और हम चल गए। इंद्रियां फिर बाहर की तरफ लट गई। ये जागरण अगर तब इंद्रियां, फिर ये चोर अंदर घुस गया। किसी ने जरा सा क्रोध कोई बात कह दी, फिर चोर अंदर घुस गया। कबीर कह रहे हैं कि चोर अंदर नहीं घुसना चाहिए, आप जाग करके जरा रहो, देखो जाग करके। चोर अंदर घुसा, अगर क्रोध आ गया तो फिर क्या हुआ? चोर अंदर कहा से कामना उठी तो क्रोध, तब फिर समझ चोर अंदर घुस गया। कह रहे हैं और आगे इसकी टेक्निक बता रहे हैं। कह रहे हैं खट चक्र की कनक कोठरी बस्त भाव है सोई। और वो चोर, वो उस मूर्छा, वो कहाँ है? वो उसको कौन चुरा रहा है? वो मूर्छा को कह रहे हैं भीतर वो खजाना है आपका। उसी खजाने की आपको रखवाल, और रखवाल कैसे होगी? रखवाल उस चैतन्य का दीवा। एक बार चैतन्य का दिया अगर भीतर उस कोठरी में जग जाए तो चोर, बुद्ध कहते हैं कि दिया जलता रहे होश का, तो चोर वैसे भी नहीं आते, मालिक हो ना हो, बस चैतन्य का दिया जला रहे तो भी चोर डर के मारे उस प्रकाश की वजह से
आपके घर में अगर दिया जलता रहे, एक जनरल सी बात है, तो चोर अगर बाहर देखेगा यार दिया जल रहा है, मत जाओ, निश्चित ही कोई न कोई जग रहा है। कह रहे हैं खट चक्र की कनक कोठरी बस तबाव है सोई। हमारे इस भीतर 6 कोठरी है खट चक्र, और ये कोठरी कनक कोठरी कह रहे हैं, सोने की कोठरी है, बहुत मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान है। और इन्हीं खट चक्र यानी ऊर्जा के ये 4 भंडार है, 6 भंडार है। और जब तक ये ऊर्जा समरस नहीं है, एक साथ संतुलन में नहीं है, तब तक हम इन्हीं खट चक्र की इस कोठरी से, इससे ऊर्जा लेते तो हैं, लेकिन सब छिन्न भिन्न है, खंड भंड है। 6 चक्रों से अलग अलग ढंग से ऊर्जा लेते हैं, काम की, क्रोध की, घृणा की, प्राण की, प्रेम की, ये सब ऊर्जा के विज्ञान कभी विचार करते हैं, लेकिन सब एक सूत्र में नहीं बंधे हैं। खट चक्र की कनक कोठरी, ये जो 6 चक्र हैं, ये ऊर्जा के चक्र, कुंडलनी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं खट चक्र की कनक कोठरी वस्त भाव, और उसी के भीतर वो परमात्मा, वो चैतन्य विराजमान है। ये बात कर रहे हैं कि कैसे वो 6 ऊर्जा के जो 6 चक्र हैं, 6 जो भंडार है, वो कैसे एक सीध में आ जाए, एक सूत्र में बदमा जाए। जैसे माला के धागे और बुढ़िया और अलग अलग हुए हों तो उनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन वही माला एक चैतन्य के धागे से पिर जाए तो माला बन जाती है। तो कह रहे हैं खट चक्र की कनक कोठरी बस्त भाव, परमात्मा उसी में है, लेकिन अभी तो सब अलग अलग है। 6 जो कोठरी है, वो कोठरी सब अलग अलग है। कह रहे हैं ताला कुंजी कुलप के लागे उघड़त बार न होई, और उस पर अब प्रयास करो, चोट करो। और उसमें ताला और कुंजी, ताला मूर्छा का लगा हुआ है, कुंजी आपको होश की लगानी है, होश की कुंजी से वो ताला खुल जाता है। कहने हैं मतलब कि कुंडलनी के जागरण से, ऊर्जा के जागरण से ये 6 चक्र एक समतुल्य, एक सीध में आ जाते, एक के साथ सब सामंजस्य, एक बीच की स्थिति, और एक फिर जब जैसे समतुल में आ जाते हैं तो एक समरसता पैदा होती है, और फिर भीतर का वो चैतन्य का दिया जल जाता है। कह रहे उघड़त बार न होई, और फिर समय नहीं लगता, और समय नहीं लगता, बस एक साथ, बस उस 6 चक्रों को एक साथ, उस ऊर्जा को जगा लो, और प्रथम से वो 6 चक्र तक एक सूत्र में, वो जो ऊर्जा का है वो सूत्र सब एक साथ हो जाए। तो पंच पहिरवा सोई गए हैं, और एक बार ये ऊर्जा जग जाए, समतुल में आ जाए, तो वो पंच पहिरवा सोई गए हैं। फिर क्या होता है, फिर ये इंद्रियां जो बाहर की तरफ गति कर रही हैं, फिर इनका कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि मालिक जग गया है। मालिक जग गया तो बाहर की इंद्रियां अब रस लेना बंद कर देती हैं। फिर वो पंच पहिरवा सोई गए, फिर इंद्रियां बिल्कुल विश्राम में हो जाती हैं, क्योंकि मालिक जग गया है। पंच पहिरवा सोई गए है, बसते जागरण लागी। मालिक अब जग गया है, तब इंद्रियां अब रस नहीं ले रही हैं बाहर के दृश्य में, बाहर के गंध में, बाहर के श्रवण में। अब वो विश्राम में है, परम विश्राम में है, क्योंकि भीतर का मालिक अब जग गया है। अब वो बाहर का सब कुछ सब समाप्त हो गया, बाहर के रस सब विदा हो गए। तो विदा हो गए तो बाहर की इंद्रियां विश्राम में हो गई। और कह रहे हैं कि बसते जागरण लागे, फिर वो परम पुरुष जग गया। फिर क्या हुआ, जरा मरण कछु व्यापै नाही, गगन मंडल लय लागी। और जैसे ही ऊर्जा अपने शिखर पर ये 6 चक्र जग जाते हैं, तो 7वां क्या है, 7वां तो शून्य का द्वार ही है, और 6ठे से 6 चक्र से ऊर्जा
फिर वो सहस्रार गगन मंडल, कह रहे जरा मरण। फिर वहां जाकर के हमने देखा, अरे मृत्यु तो जिसकी होनी है, आकार का, विचारों का, स्मृतियों का, शरीर का, मन का, इनका होता है। और कबीर कह रहे हैं, मैं जहां पहुंचा हुआ हूं वहां कह रहे हैं जरा मरण व्यापय कछु नाही गगन मंडल। अब उस शून्य के चैतन्य में हमारी लौ लग गई है और हम एक शाश्वत चैतन्य में स्थिर हो गया हूं, जहां न कोई मृत्यु है न कोई जीवन है। और कह रहे हैं करत विचार मन ही मन उपजी, न कहीं गया न आया। ऐसे लग रहा होगा कि अब विचार कर रहे हैं, हमारी तरह विचार नहीं कर रहे हैं कबीर। ये जो विचार शब्द कबीर कह रहे हैं, ये विचार बड़ी अलग बात है, जिसे अध्यात्म दर्शन कहता है। दर्शन का मतलब मात्र देखना। जब गगन मंडल में स्थिर हो गए और पूरी ऊर्जा अपने शिखर पे है, तब कबीर ये शब्द कह रहे हैं करत विचार मन ही मन उपजी। फिर हम उस छठे नेत्र पर, उस दसम द्वार पर जाके देखते हैं, क्या कहते हैं, विचार फिर सीधा दिखाई दे रहा है। उस विचार को देखने, उस देखने को विचार कह रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने क्या विचार किया, क्या कह रहे हैं कि मन ही मन उपजी। फिर ये दिखाई भी दे रहा है क्या, कि ना कहीं गया न आया। मैं न तो कहीं गया हूं न कहीं आता हूं। अरे देखा मैंने, ये देख लिया मैंने कि मैं तो वहीं का वहीं हूं। वैसे ही कुछ भी नहीं, जो कुछ भी यात्रा हुई सब आकार की हुई, मैं वैसे का वैसे। जैसे आंख खोला तो बस ठीक है, आंख खोलने और बंद करने की बात है। सपना देख लिए और सपने में जब आंख खुली तो पता लगे कि हम तो वहीं बिस्तर पे ही हैं, खाट पे हैं। इतनी देर मान लिया सपना देख लिए, ठीक है, लेकिन आंख खुलते ही सपना विलीन हो गया और पता लगा कि अरे तो मैं उसी बिस्तर पे हूँ, उसी पे मौज में हूँ। लेकिन सपने में हम बंबई जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, कहीं परेशानी हो गई सपने में, लेकिन आँख खुले तो पता लगता है कि वहीं ही वहीं सपना देखा। तो कहें कबीर सब संशय छूटी और एक बार भीतर का चैतन्य का दिया जल जाए, कह रहे सारा संदेह सब कुछ विदा हो जाता है। कह रहे राम रतन धन पायो। भीतर उस परम परमात्मा के साथ मैं एकाकार हो गया, राम का रतन मिल गया। चलिए हम लोग भी यात्रा पर चलते हैं। राम रतन धन पाया, कल जो हमने प्रयोग किया था उसी प्रयोग को फिर से करेंगे। चलिए हम लोग खड़े होकर के आज उसका प्रयोग करते हैं। 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, 5 मिनट श्वास का और रेचन का प्रयोग करेंगे। फिर बैठ करके हम अपने भीतर का दिया जलाएंगे चैतन्य का। दूसरा चरण, श्वास का प्रयोग। दोनों कंधे ढीले रखें, पैरों में थोड़ा सा गैप, घुटने अनलॉक रखें, घुटने बिल्कुल अनलॉक रहे। लॉक रहेंगे तो श्वास का प्रयोग, और शरीर का सहारा लेकर के श्वास का प्रयोग।
श्वास की गति बढ़ाएं, श्वास की गति बढ़ाएं। दूसरे चरण में प्रवेश करें। अपनी वीडियो ऑफ कर दें। एक अवसर है भीतर के सारे दमित आवेगों को निकाल देने का, निर्जरा हो जाने का। जो सारी तन मन की गांठ है सब मुद्राओं के माध्यम से खोल दें ताकि सहज ऊर्जा फैल सके। इन 5 मिनटों में सब कुछ भीतर का सारा जो आवेग है, काम है, घृणा है, क्रोध है, मुद्राओं के माध्यम से बाहर उलीच दें शून्य में। 5 मिनट के लिए बच्चों जैसे हो जाएं, जानबूझ करके पागल हो जाएं। डू इट। घूंसे ताने चेहरे को रब करें, मुंह बिचकाएं, हाथ पांव पटके। भीतर से जो कुछ बाहर निकलने को है वो सब बाहर उलीच दें।
शरीर की बहुत सारी बीमारियां कारण विदा हो जाएंगी, मन निर्मल हो जाएगा और निर्मल मन ही आत्मा है। भीतर से जो कुछ बाहर निकल रहा है निकल जाने दें। बस 1 मिनट और सब कुछ लिख दे, बिल्कुल निर्भर हो जाए। स्टॉप, बिल्कुल ठहर जाए, मूर्ति की तरह। डोंट मूव। You are just like statue. Watch it. Be watcher. मूर्ति मानो श्वास ले रही है,
इसमें धड़कन भी है, हम जान रहे हैं। वॉच इट, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना है, मात्र जागरण, जानना मात्र। शरीर में कहीं कोई पीड़ा, देखते रहें। भीतर कहीं कोई विचार, वॉच इट, होश का दिया जला के रखें, कुछ भी नहीं करना है। सजग रहें, विचारों के प्रति, शरीर के प्रति, भावनाओं के प्रति। कोई बदलाव नहीं, बस जानना मात्र। तनाव है, पीड़ा है, स्वीकार करें, लेकिन जानते रहें। देखते देखते गहराई आने लगी, और गहरे। एक शून्यता का अनुभव, निर्भरता का बोध, अब धीरे से अपने स्थान पर चले जाएं। जिन मित्रों को लेट करके प्रयोग करना है, लेट करके करें। बैठ करके करना है, बैठ करके करें। अपने आई फोल्ड्स और ईयर प्लग लगा लें।
सब कुछ शिथिल शांत, क्योंकि भीतर का मालिक जग गया, पंच पहिरवा सोई गए हैं, बसते जागरण लागी। मालिक जग गया, सभी इंद्रियां विश्राम में, शरीर विश्राम में, भीतर एक परम जागरण है। इस परम जागरण में विश्राम विश्राम विश्राम, जागे हुए समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।